हेलो एवरीवन। जो भी बच्चे इस साल के एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है हर एक स्टूडेंट का अपना अलग सिनेरियो है यहाँ पर किसी भी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ या वीडियो के साथ पूरे का पूरा टॉपिक रिवाइज करें। कुछ एक की डिमांड होती है कि हाँ नहीं, हमें सिर्फ पीडीएफ मिल जाए कि हम वहीं से ही सॉल्व कर लें। कुछ चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर कंटेंट टीच करते हैं, जितने भी सेशंस हैं हमारे यूट्यूब के, वो एनोटेशन वाली हमें पीडीएफ मिल जाए, वहां से ही हम टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। अब सारे के सारे टॉपिक्स तो ऐसे हो ही नहीं सकते कि सभी के ही एनोटेशन के साथ हो जाए, सारी की सारी पीडीएफ सॉल्व कर लो। कुछ एक टॉपिक्स में नीड पड़ती है कि हाँ उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो ये टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें वेरी करेंगी। तो आपको फिलहाल पता ही है कि हमने एक सीरीज चलाई थी रीजनिंग और क्वांट की क्विक रिवीजन बैच को लेके। इससे पहले क्वांट्स के बारे में भूतेश सर ने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है इस पोस्ट से रिलेटेड। तो अब मैं रीजनिंग से रिलेटेड इस पोस्ट के बारे में आपको कन्वे करूंगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, क्योंकि बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है ढूंढने में। सिंपल वे में सर ने भी और मैंने भी बहुत बार बता रखा है कि आपको किस तरह से वीडियोस का एक्सेस लेना है। फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि ये टॉपिक करवा दीजिए, ये टॉपिक करवा दीजिए, मतलब उन्हें पीडीएफ नहीं मिल रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक तरीके से हम आपकी हेल्प कर लेते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना, पहले तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। इवन कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। जैसे ही आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे, आपको इस पोस्ट के ऊपर जाना है। अब ये पोस्ट जो है मैंने यहां पर पिन कर दी है, ये देखिए। अब जैसे ही इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे या इस पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे, आप इस पोस्ट पे चले जाएंगे। इससे पिछली कौन सा पिन हो रखा है? मैथ क्विक रिवीजन बैच हो रखा है ना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ वाले इस पोस्ट पे चले जाएंगे। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है, रीजनिंग वाली पोस्ट जो है ओपन करनी है। ये है रीजनिंग वाली, ये पोस्ट ओपन कर लेनी है। अगर तो आपको वीडियो के साथ साथ टॉपिक रिवाइज करना है, हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ, तो ये जो है प्लेलिस्ट आपके सामने है। जैसे ही आप स्टार्टिंग में पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए चैप्टर वाइज वीडियोस का लिंक आपको दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसे, आप हमारे इवन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है टॉपिक वाइज। जो मर्जी टॉपिक कीजिए, जो आपका मन करता है, कोडिंग डिकोडिंग करिए, एनोलॉजी कीजिए, नॉन वर्बल सीरीज का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़िए, कैलेंडर पढ़िए, काउंटिंग ऑफ फिगर डाइस, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको यहां पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो का रेफरेंस लेके पूरा टॉपिक रिवाइज करना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम टॉपिक तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट वाले और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनकी, तो ये जो आपका सेकंड, ये देखिए चैप्टर वाइज प्रिंटेबल पीडीएफ्स जो भी हैं, जिस टॉपिक की आपको चाहिए आप उस टॉपिक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि सपोज मुझे यहां पर चाहिए, कोई भी टॉपिक मान लेते हैं, मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन की चाहिए, प्लस माइनस वाले साइन। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ जाएंगे जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले की फाइल पड़ी हुई है। इसको ओपन कर लीजिए। मिनिमम पेजेस को यूज करते हुए मैक्सिमम कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया गया है, जिसको भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से मतलब है कि वहीं से ही मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूंगा और पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ये आपका दूसरी अप्रोच है टॉपिक को रिवाइज करने की। ठीक है, और आंसर की के साथ गिवन है। अगर आप इसे प्रिंट नहीं करते हैं, तो अगर आप इसे फोन में या लैपटॉप में ही डाउनलोड करके इसे देख रहे हैं, तो डायरेक्टली किसी भी वीडियो सॉल्यूशन पे जाना है। यहां पर हमने सेक्शंस डिवाइड कर दिए 10-10 के सेट में। सपोज आपको 23 नंबर क्वेश्चन में सपोज या 22 नंबर क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, लेट अस सपोज, तो इससे ऊपर देखिए क्यूआर कोड अवेलेबल है। क्लिक भी करेंगे तो डायरेक्टली आप 21 से लेके 30 तक के जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, अब वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा मेथड कि अगर आपको सिर्फ पीडीएफ से मतलब है। बाकी अब आपको एक्चुअल पोस्ट पे जाना है। अब यहां पर आ रखे हैं, क्लिक कीजिए डायरेक्टली, फिर उस पोस्ट पे आ जाइए आप। ये है तीसरा पैरामीटर रिवीजन करने का, कि कई बच्चे कहते हैं कि जो हमने यहां पर वीडियो में सेशन लिया था, उसकी जो एनोटेशन वाली पीडीएफ है
वो प्रोवाइड कर दीजिए, वहां से रिवीजन कर लेंगे। तो भाई ये मुझे लगता नहीं है इतना ज्यादा यूजफुल रह सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि रीजनिंग में एज सच कुछ है नहीं कि आपको पूरे का पूरा पहले बताया जाए। थ्योरी से रिलेटेड बहुत ही नॉमिनल से टॉपिक होते हैं। लाइक अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूं, आपने कैलेंडर ओपन कर लिया, फिर से क्लिक कीजिए, कैलेंडर की एनोटेशन पीडीएफ पे आ जाएंगे आप, इसको ओपन कीजिए। तो जो जो हमने जिस तरह से टीच किया हुआ है वो एनोटेशन के साथ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिए कि आप यहां से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने पहले टॉपिक पूरे का पूरा पढ़ रखा है। क्लियरली पता होगा कि ये स्टेप क्यों लिखे हुए हैं, इस स्टेप पे ये चीजें क्या हैं, ये 12 मंथ्स का सीन क्या है, नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर क्यों लिखा हुआ है। ये तभी कनेक्ट हो पाएगा डायरेक्टली अगर आपको टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सब देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चल जाएगा। ये हमारा कैलेंडर कोड है, और अगर क्वेश्चन में भी देखें तो आपको क्वेश्चन के भी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन से हमने ये सॉल्यूशन किस तरह से बनाया। सिर्फ स्टेप से जज हो जाएगा तो आपको एक्चुअल तरीका भी पता चल जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप कहां कहां मिस्टेक कर रहे होंगे। उसी के लिए तो आप एनोटेशन की पीडीएफ मांग रहे हैं कि हमारे जो स्टेप्स हैं जो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे वो हमारे स्टेप्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो लास्ट पैरामीटर रहता है। बट मेरे हिसाब से या तो वीडियोस देख लीजिए या तो एक्चुअल में जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वहां से रिवाइज कीजिए पूरा का पूरा टॉपिक। एनोटेशन जब लास्ट मोमेंट आता है ना तब जाके नीड पड़ती है कि मेरे पास दिन बहुत कम है तो मैं डायरेक्टली एनोटेशन वाली पीडीएफ ही डाउनलोड कर लूं, वहां से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लूं और साथ के साथ उसका जो रिटर्न सॉल्यूशन है उससे भी मुझे आइडिया होता रहे। वो उस पर्पस के लिए है। तो जैसे भी जिस स्टेज पे भी हैं आप टॉपिक में किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आप उस टॉपिक का एक्सेस ले सकते हैं। ये आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से लेकर डाइस टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सारे के सारे, इंक्लूडिंग पीडीएफ और उनकी एनोटेशन वाली पीडीएफ। और आपको उस सीरीज का लिंक तो आपको मिल ही गया, प्ले लिस्ट में जाके आपको ये सारे टॉपिक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और ये जो पोस्ट है इसको टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते रहेंगे। जैसे सपोज इसमें बाय चांस फ्यूचर में हमें लगा कि नहीं ये टॉपिक ऐड करने की नीड है तो इसी पोस्ट को हम जो है वो मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको पोस्ट कहां मिलेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डलवा दूंगा, क्लिक कीजिए, मेन चैनल पे आ जाएंगे आप, देख लीजिएगा कौन से चैनल को आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद पिंड मैसेज पे क्लिक करना आपको, क्योंकि इसके बाद भी देखो काफी सारी पोस्ट आते रहेंगे ना, क्योंकि लेटेस्ट पोस्ट ये चल रही है हमारी। तो आपको पिंड मैसेज पे जाना है डायरेक्टली। ये आपका रीजनिंग का क्विक रिवीजन बैच की पोस्ट हो गई, और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे ये आपके मैथ की क्विक रिवीजन बैच की पोस्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम पिन कर देते हैं। बेसिकली आपका कंसर्न जो है वो इन दो पोस्ट को लेके है फिलहाल के तौर पे। तो ठीक है भाई, अब अगर कोशिश तो यही है कि सब कुछ मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कन्वे कर दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस तैयारी कर लो। आपके लिए जो भी हेल्पफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चीज़ें एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। भूतेश सर ने मैथ का बता दिया है, मैंने आपको रीजनिंग का कन्वे कर दिया है। भाई आपका टास्क है अब नंबर आने चाहिए। जितनी हेल्प हो सकती थी हम अपने लेवल पे पूरे एफर्ट्स लगा के आपकी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी ही मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।